इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2023 के लिए साइकोलॉजी की मैराथन क्लास लेके आया हूं, जिसमें आपके 225 प्लस क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे में कवर करवा दिए जाएंगे। और साइकोलॉजी के 225 प्लस क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा कि अब मैं जो चर्चा करूँगा वो कौन से पेपर के क्वेश्चन है। इस तरह से आपको चर्चा करता रहूँगा। और अगर अभी तक आपने सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली आपको 7 PM पर राजस्थान जीके के आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 4:45 बजे आपको डेली मिलते हैं या तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन या फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैराथन क्लास में 225 प्लस प्रश्नों के संग्रह की चर्चा करूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें मैं आपके सबसे पहले जो पेपर की चर्चा करने जा रहा हूँ वो आपके सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 26 अप्रैल 2017 को ग्रुप ए का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। और मैं आपके क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, ऑप्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन 225 से ज़्यादा है। अगर ऑप्शन बोलने लग जाऊंगा तो आपका वीडियो भी 2 घंटे तक चले जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर की चर्चा करूँगा। पहला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्गरेट मीड मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसके मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वो व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन आपके वुडवर्थ ने दिया था कि सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसके मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत है, यह आपके दिया था कोहलर ने दिया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में कौन से कार्य को महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक कार्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो यह आपका कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत क्या है? तो स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपके सामने 4 कथन दिए हुए। पहला है विकास रेखीय होता है, ये आपका गलत है, बाकी आपके सभी राइट है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को कहा जाता है अनुदैर्ध्य अध्ययन। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में जो वर्गीकरण है वो दिया था यूंग ने। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक प्रभाव है वो व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। आपका ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो इनमें से आपकी साहचर्य है, ये आपके रक्षात्मक युक्ति नहीं है, बाकी सभी आपके रक्षात्मक युक्ति हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रणाली है वो आपके गिलफर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है, बाकी आपके तीनों हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था? तो मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित बीने ने किया था, आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है? तो सृजनात्मकता है वो मुख्य रूप से अपसारी चिंतन में संबंधित होती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयोगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्यमी सामर्थ्यता आपके संयोगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो आपके मैकक्लीलैंड के द्वारा दिया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पठन विकार से संबंधित है डिसलेक्सिया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराध का कारण नहीं है, इनमें से कौन सा कारण बाल अपराध का कारण नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उचित घरेलू वातावरण बाल अपराध का कारण नहीं है, बाकी सभी हैं, आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूडर परीक्षण किसके मापन के लिए अभिकल्पित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कूडर परीक्षण है वो आपके अभिरुचि मापन के लिए अभिकल्पित है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृतिकरण आपके सृजनात्मक का तत्व नहीं है। तो अभी तक जो मैंने चर्चा की थी वो आपके 26 अप्रैल 2017 में पूछे गए सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे ग्रुप ए में। और अब जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम हुआ था, हेड मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 11 अक्टूबर 2021 को आयोजित हुआ था आरपीएससी द्वारा। उसमें पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जरूर विजिट करें। वहाँ आपको राजस्थान जीके, करंट अफेयर, साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो कि आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का तत्व नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संरचित है, ये आपके सृजनात्मक का तत्व नहीं है, बाकी आपके सभी हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो वीडियो आपका बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि 225 प्लस प्रश्नों का संग्रह लेके आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? सैमुअल किर्क ने किया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं, ये सत्य सिद्धांत नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तैयारी, उसके बाद प्रसुप्तन, उसके बाद प्रदीपन और उसके बाद सत्यापन, ये आपका सही तार्किक क्रम है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड पंचपदीय प्रणाली के अनुरूप पाठ योजना के स्वप्नों का सही तार्किक क्रम है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव REI एवं सरकारी निजी भागीदारी कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव किस वर्ष में स्वीकार किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्राचीनतम विधि है वो आपकी है अंतर्दर्शन विधि, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को सिखाया कि कैट का बहुवचन कैट्स है, हाउस का बहुवचन हाउसेस है, पेन का बहुवचन पेन्स होता है
उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया। इस स्थिति में किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण घटित हुआ है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है कि इस प्रकार में आपका जो अधिगम स्थानांतरण घटित हुआ है वो आपका हुआ है ऋणात्मक स्थानांतरण। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से लेकर 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम पुनर्गठन किया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए 5+3+3+4। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का संगठक नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुमान आपके अभिप्रेरणा का संगठक नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूख आपके जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशी अवस्था की उप अवस्था नहीं है? तो इनमें से आपकी अंतर्दर्शी अवस्था है, ये आपकी उप अवस्था नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अति सक्रियता है, ये आपके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके पीटीआई सेकंड ग्रेड एग्जाम जो कि आपके 30 अप्रैल 2023 को आयोजित हुआ था और 12 फरवरी 2023 को आयोजित हुए सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा ग्रुप ए का जो पेपर में पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में नवीन सूचना को सम्मिलित करना क्या कहलाता है? तो पियाजे के अनुसार मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में नवीन सूचना को सम्मिलित करना आत्मसात्करण कहलाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास अनुदैर्ध्य दिशा यानी सिर से पैर की ओर का अनुसरण करता है, विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास अनुदैर्ध्य दिशा अनुसरण करता है, विकास का यह सिद्धांत आपका कहलाता है मस्तकाधोमुखी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं और दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं, ये नैतिक विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं, यह नैतिक विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के संक्रिया अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत किस पुनर्बलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के बाद पुनर्बलन प्रदान किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक निश्चित अंतराल के बाद अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के बाद पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, तो वो निश्चित अंतराल के बाद। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है? तो इनमें से आपका अधिगम अस्थानांतरणीय है, ये आपका अधिगम हेतु सही नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं ऑब्जेक्टिव के सभी ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, अन्यथा आपका वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। 225 प्लस क्वेश्चन कवर करने, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर की ही चर्चा कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत अनुकूलन में प्रयुक्त तंत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपण, शेपिंग जिसे कहते हैं, वो क्रिया प्रसूत अनुकूलन में प्रयुक्त तंत्र है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां हैं, सही कूट का आपको चयन करना है। तो इनमें से आपके वाक्य पूर्ति और शब्द साहचर्य हैं, ये व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य या व्यवहार को किसी युक्ति का सहारा लेकर उचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो ये रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है। तो ये रक्षात्मक युक्ति आपके कहलाती है तर्क संगतिकरण। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गद्यात्मक संगठन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गद्यात्मक संगठन किसका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोदैहिक तंत्र का। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की विमाओं और उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद और अर्थगत है, यह आपका सही मिलान नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है आपका आर्मी अल्फा परीक्षण। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाकर मेहदी सृजनात्मक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछना और अनुमान लगाना परीक्षण बाकर मेहदी सृजनात्मक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता नहीं है। तो अर्जित एक प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। तो अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित संवेग नहीं है, बाकी सभी है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की गणित विषय में उपलब्धि उच्च स्तर की, खेलों में रुचि औसत स्तर की तथा सृजनात्मक निम्न स्तर की है। तो ये एक उदाहरण किसका होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक बालक की गणित विषय में उपलब्धि उच्च स्तर की है, खेलों में रुचि औसत स्तर की है और सृजनात्मक निम्न स्तर की है। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा अंतः व्यक्तिक भिन्नताओं का। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक विकास हेतु एक उपाय है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग त्वरण आपके प्रतिभाशाली प्रकार के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक विकास हेतु एक उपाय है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन अभिवर्ती के संबंध में सही नहीं है। तो अभिवर्ती अंतर्जात होती है, ये आपका सही नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट DAT में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी उपमापनियाँ सम्मिलित हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्र निर्माण में सभी उपमापनियाँ सम्मिलित हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके PTI सेकंड ग्रेड एग्जाम जो कि 30 अप्रैल 2023 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन। अब चर्चा करने जा रहा हूँ 12 फरवरी 2023 को सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा ग्रुप ए में पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमिका संदेह अभिमुखता स्वीकृत अवस्था नहीं है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है। तो सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है, सीखना केवल औपचारिक है, ये विशेषता नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक अधिगम परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का एक प्रकार नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो अधिगम के संदर्भ में परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, यह कथन आपका गलत है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गंत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व के संदर्भ में है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है।
तो एक तंत्रात्मक उपागम आपके व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है शरीर गति की बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी चिंतन है वो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता के प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है। तो सृजनात्मकता जो है वो परिणाम किसका होती है? दाएं गोलार्ध की प्रबलता का। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मास्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग मास्लो द्वारा नहीं दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि आवश्यकता मास्लो द्वारा नहीं दिया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि आपके अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक भिन्नता भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? तो प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु उपचारात्मक शिक्षण है ये कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि गुप्त हुआ अवधान व अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है यह कथन किसका है? तो रुचि गुप्त हुआ अवधान व अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है यह कथन मैकडूगल का है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो इनमें से आपका कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना यह आपका तरीका उपयुक्त नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है इस विचार के प्रतिपादक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित होती है इस विचार के प्रतिपादक है स्किनर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। उपयुक्त निहितार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयोग होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको इसमें से बता देता हूँ मैं आपको। बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझना ये भी सही है। बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना ये भी राइट है। शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना ये भी राइट है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ए बी सी सभी सही है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक मानसिक सामाजिक संयोगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं। तो बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं वो अवस्था है किशोरावस्था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमिता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो उद्यमिता बनाम हीनता है ये विकास की उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे गए हैं? तो वो क्वेश्चन आपके 12 फरवरी को जो कि ग्रुप बी का हुआ था। अभी जो पहले मैंने बात की थी वो ग्रुप ए का था। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो 12 फरवरी 2023 को संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम ग्रुप बी में पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है वो अवस्था क्या कहलाती है? तो वह अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है ये आपके बी.एफ. स्किनर मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त, यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त, यह आपके E.L. थॉर्नडाइक द्वारा संबंधित हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक है। तो अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के जो प्रवर्तक है वो है कोहलर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? केटल। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण किसका उदाहरण है? यानी TAT किसका उदाहरण है? तो TAT आपका प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये मैराथन क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके RPSC द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम स्टर्न ने किया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह है तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? तो उसकी जो बुद्धिमत्ता का स्तर है वो प्रतिभाशाली होगा। ये कैसे निकाला जाता है? पहले आपको IQ निकालना होगा, फिर उसके टर्मन के अनुसार अलग अलग रेंज में अलग अलग बुद्धिमत्ता का स्तर दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर आएगा उस रेंज में आपका प्रतिभाशाली है। और IQ का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, MA/CA × 100 होता है। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु × 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? तो यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तब उसमें अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है, वो है उपलब्धि अभिप्रेरणा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है। तो अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ आवश्यकताओं से होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 8 के एक बालक को उच्च बुद्धि उपलब्धि के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है? तो मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है वो आपका है बौद्धिक भिन्नता। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण क्या है? किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का जो गुण है वो है अभिरुचि। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अभिक्षमता के लिए आपका कौन सा कथन सही नहीं है? यह भावात्मक पक्ष से संबंधित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार में परिवर्तन वर्दी है। तो आपका आंसर हो जाएगा व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन वर्दी है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो सॉरी, बुद्धि नहीं, वर्दी के संबंध में। तो वर्दी के संबंध में आपका वर्दी के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, ये आपका कथन सही नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो आपके क्वेश्चन 29 जनवरी ग्रुप सी सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है
कि शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है, तो यह शिक्षा मनोविज्ञान की विकासशील विज्ञान की प्रकृति है। सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम प्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? तो सम प्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? सीखने की प्रक्रिया से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधित निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया आपकी कहलाती है नैतिक तार्किकता। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? तो ब्रिज की संवेग विकास की व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम आपके 18 माह की आयु में प्रकट होती हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूद व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेता है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये आपके अनुकूलन प्रक्रिया से संबंधित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गहने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान अधिगम। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? तो बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक हैं, ये आपके अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया से संबंधित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं हेतु रटना अधिगम धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों और भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह तकनीक कौन सी है? तो यह तकनीक है आपकी प्रक्षेपी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है, तो उसके द्वारा ये अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है प्रतिस्थापन। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नाद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुसमायोजन का यह कारक कौन सा होगा? तो कुसमायोजन का यह कारक होगा मनोवैज्ञानिक। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावित तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आवेदन को उच्चतम बनाता है उसकी विशेषता है। तो उसकी विशेषता है संवेगात्मक बुद्धि की। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्जनात्मक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टॉरेंस के सर्जनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? तो टॉरेंस के सर्जनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण कौन सा नहीं है? नवीन संबंध नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण पहला है। रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने मैराथन क्लास नहीं देखी है राजस्थान करंट अफेयर 2023 की, और इसके अलावा 2022 से लेकर 23 तक आरपीएससी द्वारा पूछे गए करंट अफेयर की दोनों की मैराथन क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और डेली आपके जो 7 PM पर तो चलती है आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के टोटल 30 पेपर सेट, जिसमें 23-24 में पेपर सेट करवा चुका हूं। ये तीनों अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और एग्ज़ाम के बाद आपका जो एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस है वो भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा।
चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि, अभिप्रेरणा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वो किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है? तो वो आपके प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा और परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ और समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोगतिक। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शव के यानी कि आत्म के खुद के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। तो खुद के लिए शव को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं, क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्तियों की विशेषता नहीं है? तो इसमें से आपकी अभिव्यक्ति जन्मजात होती है, यह अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो आपका है पेपर 29 जनवरी जो ग्रुप डी का हुआ था पेपर। इससे पहले ग्रुप सी की चर्चा की थी, अब ग्रुप डी का जो पेपर 29 जनवरी 2023 को हुआ था उसमें पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपका यह विद्यार्थियों की कमजोरियों और असफलताओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? तो इनके सिद्धांतों और नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह सिद्धांत कहलाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, निकट से दूर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो इनमें ये सभी आपके बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम, पोषण, विद्यालय में खेल, अंतःस्रावी ग्रंथि। ए बी सी डी सभी राइट है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वो विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वो कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? तो वो आपके तत्परता का नियम है, वो उपयोग में ले रहा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मितावाद के 5E उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संचार में करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्तार को। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। तो अधिगम का यह नियम संशोधित प्रभाव का नियम जाना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है को जाना जाता है। तो उसे आप जाना जाता है केंद्रीय शील गुण के रूप में। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियाँ नहीं है? इनमें से वो आपको सही कूट का चयन करना है। तो इसमें से समाजमिति और व्यक्ति अध्ययन आपके व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपित विधि नहीं है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है तो समायोजन की ये रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है? तो समायोजन की ये रक्षात्मक युक्ति कहलाती है दमन। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों और उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सिर्फ संक्रिया और मूल्यांकन ये सही है, बाकी ये दोनों सही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन संबंधी समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्यप्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि क्या कहलाती है? तो त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि व्यवहारिक बुद्धि कहलाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये मैराथन क्लास कैसी लग रही है। सृजनात्मक की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीपन। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चीज़ को अपने से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है कॉमन कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं, निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे? तो इसमें आपका दिया हुआ सरल शब्दों में निर्देश देंगे, ये तकनीक तो हम अपनाएंगे। सर्वे दृश्य सामग्री का उपयोग भी अपनाएंगे। मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति ये हम नहीं अपनाएंगे। और उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, ये भी अपनाएंगे, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि के संदर्भ में सही नहीं है? वो कथन आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपका ए अभिवृद्धि जन्मजात होती है, ये सही नहीं है। बी भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है। अभिवृद्धि के संदर्भ में सही नहीं है ए बी डी, बाकी सी है वो सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो ये सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी? तो ये आपके होगी आविष्कारिक अभिरुचि। सी आपका ये होगी प्रकट रुचि। बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम संस्थितियों से। दिए गए सभी विकल्प आपके सही हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम ग्रुप बी 31 अक्टूबर 2018 को आयोजित हुआ था एग्जाम, उसमें पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से गलत कथन है कि अधिगम हमेशा अवलोकनीय होता है, ये आपका कथन गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। तो विद्यार्थियों का टीएटी परीक्षण किया किस लिए? व्यक्तित्व की पहचान के लिए। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, ये कहलाता है। तो ये आपका कहलाएगा प्रभाव का नियम। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बेसल आयु बुद्धि के मापन से संबंधित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईक्यू के परिकलन का फॉर्मूला क्या है? तो आईक्यू का फॉर्मूला MA/CA × 100 है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोर्सा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल है। तो रोर्सा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल है 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत के प्रदाता कौन है? प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत के प्रदाता है हल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है उसका IQ कितना होगा? तो MA 16 है, CA 25 है, इंटू 100, 25 में 100 कट जाएगा 4 बार, 16 × 4 64। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के किसमें परिवर्तन लाना चाहती है? तो
तो शिक्षा है वो बालक के किस में परिवर्तन लाना चाहती है? व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिरुचि, अभिवरता, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? तो ये सभी आपके व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर ने दिया, ये आपका गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है अभ्यास का नियम। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? तो समायोजन के संदर्भ में यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह आपका गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता की विशेषता होती है। तो सृजनात्मकता की जो विशेषता वो होती है, आपके दिए गए सभी विकल्प सही है। लचीलापन, प्रभावशीलता और मौलिकता। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपाधि देता है। अब 2 दिए हुए हैं, क्या ये दोनों सही है या दोनों गलत है? तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अब दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न उपलब्धि वाले। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है बाल केंद्रित। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया? तो प्रारंभ में आपके कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया? 120 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो आपके सेकंड ग्रेड ग्रुप ए 28/10/2018 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ये मैराथन क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। समान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? तो ये प्रेरक आपके सामाजिक श्रेणी से संबंधित हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? तो वो आपके कहलाती है व्यक्तिक अध्ययन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अनुभवात्मक। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? आपके पास 4 ऑप्शन है। उच्च बुद्धि का संकेत इनमें से आपका है समान गलतियों को किसी कार्य के बाद पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की ये यांत्रिकी क्या कहलाती है? तो समायोजन की ये यांत्रिकी प्रक्षेपण कहलाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच सेल्डन ने सभी मनुष्य के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय, लंबकाय श्रेणी में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो व्यक्तित्व का यह सिद्धांत प्रकार या प्रारूप सिद्धांत कहलाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेग के बारे में सही नहीं है? तो इनमें से आपके प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं, ये सही नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉरेंस के सृजनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो इसमें से एक लंबी कविता को याद करना आपके कार्य संबंधित नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? तो शारीरिक विकास की दर है वो सबसे धीमी गति से बाल्यावस्था में होती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशाब्दिक परीक्षण है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है?
तो इनमें से विकास एक संचयी प्रक्रिया है, ये बालक का एक व्यक्ति के विकास के बारे में सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बालकों को समझना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में विद्यार्थी समूहों में एक प्रायोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, ये एक उदाहरण है, तो ये एक आपके सामाजिक निर्मितवादी उपागम का उदाहरण है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण किसका है, तो यह सर्वोत्तम उदाहरण आपके केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किसने किया, तो बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया था रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है, ये एक मानकीय विज्ञान है, ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कॉलम दिए हुए हैं, सही सुमेलित करना, एक साइड मनोविज्ञान के स्कूल है, एक साइड मनोवैज्ञानिकों के नाम है, आपको इसमें से सही सुमेलित करना है। तो पहला है मनोविश्लेषण, इसका हो जाएगा सिगमंड फ्रॉयड, पहले का सी हो जाएगा। व्यवहारवाद का सी एल हल हो जाएगा दूसरे का ए, यानी कि पहले का सी दूसरे का ए, एक ही ऑप्शन है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, तो इस प्रकार का आनुक्रमिक स्थानांतरण कहलाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, तो इसमें से आपका समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना उपयुक्त नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम ग्रुप ए 17 फरवरी 2019 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है, तो प्रकार्यवाद से संबंधित ईबी टीचेनर नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिज्म का गुण अत्यंत प्रबल होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था में नार्सिज्म का गुण अत्यंत प्रबल होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने कही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है, तो किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 45% तक हो जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव, आपका डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया है, तो बालकों की बुद्धि को मापने के लिए जो पहला बुद्धि परीक्षण है वो आपके किया है अल्फ्रेड बिने ने, आपका बी है जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु का विमान नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञान, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्बल एक प्रकार है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा है, तो बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु जो आयु वर्ग रखा है वो आपके रखा 3 से 10 वर्ष, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है, तो मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, यह सही नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया था, तो युयुत्सा भय ये आपका सही नहीं है,
ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया और सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्धारित नहीं की गई? तो अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, ये गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक में कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस है। ये क्वेश्चन आपके हेडमास्टर एग्जाम में भी पूछा था, अभी जैसे ही मैंने करवाया था थोड़ी देर पहला, तो इसका आंसर आपका था ऋणात्मक स्थानांतरण। आरपीएससी के क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं ज़्यादा, इसलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर की मैराथन क्लास लेके आया हूँ। जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी या बच्चों पर व्यक्त करता है। ये उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? तो यह विस्थापन की प्रक्रिया को दर्शाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी का गुस्सा किसी पर और पर निकाल देना। निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ठालना एक क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है वो क्या है? तो सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है वो 35-40 से लेकर 50-55 तक है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो जन्मजात अभिप्रेरक आकांक्षा नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अभिवर्ती की विशेषता नहीं है? तो अभिवर्ती जन्मजात होती है, ये एक अभिवर्ती की विशेषता नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट ग्रुप बी 19 फरवरी 2019 को आयोजित हुए पेपर में पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए स्पेशल बनाया गया है। और इसके अलावा अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी है सेकंड ग्रेड एग्जाम की तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके करंट अफेयर 2022-23 की और 2023 की करंट अफेयर की मैराथन क्लास का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो कि आपके 19 फरवरी 2019 को पेपर में पूछा गया था। आईक्यू का क्वेश्चन है कि रमन और अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो कि 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या होगी? तो आई क्यू बराबर होता है MA/CA/100। अब आई क्यू दोनों की एक ही दी हुई है, यानी कि 120 है, अपॉन MA हमें निकालना है रमन की। अब रमन की वास्तविक आयु क्या है? यहाँ कह रहा है रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है और अनमोल 12 वर्ष का है, तो रमन कितना हो जाएगा? 2 वर्ष छोटा यानी 10 × 100। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ये 0 से ये 0 कट जाएगा और इस 0 से ये 0 कट जाएगा, पीछे बचा कितना? 12। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी 12 वर्ष। इस तरह से आपको आईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक ही फॉर्मूला है MA/CA/100। वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग के व्यवस्थित रूप में छानबीन का प्रयास किया है, तो वह है आपके सिगमंड फ्रॉयड। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं, यह सर्वाधिक उपयुक्त है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई मौलिक अथवा उपयोगी है क्या कहलाती है? तो वो आपकी कहलाएगी सृजनात्मकता। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साइकोलॉजी का है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BF स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो हल का सिद्धांत गणितीय गणनाओं पर आधारित था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितिवादी विचार नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम वैसा का वैसा संप्रत्यात्मक स्कीमा है, ये अधिगम का निर्मितिवादी विचार नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमिक क्रम है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुविभेदीकरण, समप्रत्यय सिद्धांत और समस्या समाधान। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है? तो आपका मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची है, ये व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है? तो विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चिकित्सकों के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, वात और कफ है। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है। तो व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण प्रकार सिद्धांत कहलाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सामयिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में से सम्मिलित नहीं है? तो संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना, यह आपके सामयिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना आपका कार्य नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक 7 वर्षीय आयु वाले के समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है, उसकी IQ कितना होगा? तो आप देख सकते हैं एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष आयु वाले के समान परीक्षण पदों को, तो शारीरिक आयु वाला आपका हो जाएगा 7/5, यानी सी है 5, एम है 7 इंटू 100, 5 में ये कितनी बार कट जाएगा आपका 20 बार, आंसर आ जाएगा 140, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना, ये आपका असत्य है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा? तो इसमें बालक के चिकित्सा व्यवसाय में सफल होने का परीक्षण करना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक बुद्धि में औसत, उपलब्धि, अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है, ये किसका उदाहरण है? तो ये आपके अंतर व्यक्तिक भिन्नता का उदाहरण है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन है आपका कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो मैं आपसे बात करने जाऊंगा वो आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम 1 मई 2017 को आयोजित हुए ग्रुप बी के पेपर में पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, 12 वर्षीय विद्यार्थी शोन की बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? अब IQ दिया हुआ 75, एम ए निकालना है, मैंने एम ए को एक्स मान लिया, सी ए 12 दिया हुआ है, इंटू 100 कर दूंगा, तो ये मैं जब काटूंगा 25 में 3 बार, ये 4 बार कटेगा, 4 के पारे में ये 3 बार कटेगा, 3 इंटू 3 9, आपका आंसर हो जाएगा बी 9। इस तरह से आपको IQ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? आल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन आपके वुडवर्थ द्वारा कहा गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन SR अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो ब्रूनर आपके SR अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? तो अभिप्रेरणा का घटक रटन स्मृति नहीं है, रटनत स्मृति नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्तित्व भिन्नताओं का कारण नहीं है? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण आपका निर्देशन नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यह कथन स्किनर के द्वारा दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुपयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो इनमें से अनुपयुक्त मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना वुंट द्वारा की गई थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा तार्किकता का मापन नहीं होता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये मैराथन क्लास कैसी लगी, क्योंकि अब आपके 9 क्वेश्चन और रहे हैं, बाकी आपकी वीडियो कंप्लीट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुडोल काय। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है ये आपके मार्गन और मूरित द्वारा दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे समायोजन की विशेषता क्या है? अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार अत्युष्ट रखते हैं, तो टर्मन के अनुसार अत्युष्ट जो रखते हैं वो हैं आपके 140 से अधिक आईक्यू वाले। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना है वो संयोगात्मक विकास का भाग है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है, तो अभिवर्ती मापन की विधि इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? तो आपका गति करना एक रुचि का पहलू नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? तो व्यक्तित्व समायोजन की जो प्रत्यक्ष विधि है वो बाधा निराकरण है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी मैराथन क्लास, जिसमें 225 प्लस क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के थे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके देख सकते हो, जहां आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और डेली आपको जीके के क्वेश्चन 7 PM पर देखने को मिलते हैं। इसलिए डेली आप 7 PM पर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और 4:45 बजे आपको या तो करंट अफेयर या फिर इसी तरह साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, लेकिन साइकोलॉजी आपकी कंप्लीट हो चुकी है।